हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या द्विघात समीकरण की, तो पॉइंट पढ़ा था अपन नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति। ठीक है, चलो तो उसी में कुछ आगे क्वेश्चन और करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं और थोड़े माइंड को इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन यूज में लिए है मैंने, ठीक है, तो सबसे पहले जनवरी 2020 में आया हुआ है। किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है और क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, ये कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमें ऐसे कुछ इक्वेशन दी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा ये समझ में कम आता है। ठीक है, वो क्यों आएगा, देखो e की पावर 4x, e की पावर 3x, e की पावर 2x, e की पावर x। सर ये पहले e की पावर x क्या होता है ये तो बताओ। चलो सबसे पहले देखो e की पावर x होता है क्या है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो या हिंदी में बोलते हैं इसको चरघातांकीय फलन। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हमें e की पावर x जैसा कुछ दिखता है तो वो क्या होता है, चरघातांकीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं कि सर फिर e की पावर x, अब तुम्हें एक चीज़ और पता है कि भी a की पावर b दे रखा हो और उसकी पावर 2 दे रखी हो। ठीक है, तो पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो a की पावर क्या दे रखा है आपको, 2b जैसे। ठीक है, अच्छा भाई देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज लॉजिक दे रखा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जो क्वेश्चन दे रखा था, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है वो e की पावर x में फ्रेम कर रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको a की पावर x, 2 की पावर x, e की पावर x ये दिखे, उसको क्या बोलोगे आप, चरघातांकीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहली चीज। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर तो e की पावर 4x है सर, तो e की पावर x की होल पावर 4 ये भी तो लिख सकता हूँ। ये लिखने का मतलब क्या हो गया, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, e की पावर 4x। ऐसे मैं बोलूँ e की पावर सर 3x है, तो e की पावर x का होल क्यूब लिख दो, तो वो भी क्या हो गया, e की पावर 3x की पावर मल्टीप्लाई। अच्छा फिर मैं बोलूँ कि e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब e की पावर 2x। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना था, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसको किस में बदलना है, क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक में बदलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो पावर 4 है, पावर 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब पावर 4 मतलब क्या दे रखा है आपको, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सपोज मैं क्या बोलूँगा कि मानना या लेट e की पावर x बराबर t है, e की पावर x बराबर t है, तो फिर इक्वेशन बदल देते हैं कि e की पावर x की होल पावर 4 प्लस e की पावर x की होल पावर 3 प्लस e की पावर x की होल पावर 2 प्लस e की पावर x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ मुझे e की पावर x दिख रहा था वहाँ क्या लिख दूंगा मैं, t। तो t की घात 4, t की घात 3, t की घात 2, t प्लस 1 बराबर 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए सर उसमें तो पावर 2 ही चल रही थी, या तो पावर 4 आ चुकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 4 घात वाले को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब घात की घात, द्विघात की द्विघात की। ठीक है, चलो तो सीधी सी बात है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे किसी फॉर्मेट में बनाऊं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें मैं टी स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ कि टी स्क्वायर का डिवाइड करोगे, डिवाइड करने डिवाइड करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब जितने भी पद दे रखे थे, टर्म्स दे रखे थे, उनमें सब में किसका डिवाइड कर दिया अपने, टी स्क्वायर का। अच्छा जैसे टी स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ तो मैं टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर वाली चीज़ को एक साथ लिख देता हूँ, 1/t स्क्वायर एक साथ में लिख दिया, प्लस t प्लस 1/t को t प्लस 1/t को एक जगह लिख दिया अभी मैंने, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो क्या करना है मुझे,
यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ठीक है, अब इसको भी मैं किसमें बदल सकता हूँ, t प्लस 1/t के होल स्क्वायर में बदल सकता हूँ क्या। ठीक है, देखो कैसे बदलेंगे कि मैंने क्या किया कि टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2 लिख दिया। अगर दो जोड़ूंगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए से बी से दोनों क्या हो जाएंगे टी और टी कैंसिल। वो ऊपर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है कि अगर मैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर खोलूँ, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा टी स्क्वायर बनेगा प्लस 2t गुना 1/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो क्या बन के आ गया टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, प्लस का 2 प्लस का 1/t²। इस वजह से मैंने क्या बोला कि इसमें मैं क्या कर दूँ प्लस 2 कर देता हूँ और -2 कर देता हूँ। प्लस में जो भी दे रखा था अपना एज इट इज टी प्लस 1/t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में क्या बढ़ गया कि टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन चुका टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/t है इट इज लिख दिया -2 प्लस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या बना, सबसे पहले क्या देखा हमने कि दो को ऐड किया और दो को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि हमें t प्लस 1/t इधर दिख रहा था तो ऐसा ही कुछ हमें इधर बनाना था। ऐसे बनाया तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस का t प्लस 1/t माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, अगर मैं t प्लस 1/t की जगह कुछ पुट कर देता हूँ, कोई नया वेरिएबल लेता हूँ, नई चर राशि लेता हूँ, जैसे लूंगा तो यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया कि अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया, क्या बन चुका क्वाड्रेटिक। सही है, तो मैंने क्या किया जो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सबसे पहले मैंने इसको क्या किया एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा कि मैं क्या बना सकता हूँ कि मुझे बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो मैंने जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन करना था वहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन यूज में लिया। तो देखो क्या बन रहा है आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई कि अगर मैं t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू अल्फा बोलता हूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या आ चुकी इक्वेशन। ठीक है, क्या बढ़ गया आ चुकी आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, इसकी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, जैसे मेरे पास इक्वेशन आई, अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके क्या निकाल सकता हूँ, रूट्स तो निकाल सकता हूँ, मूल तो निकाल सकता हूँ क्योंकि वो सीधे दराचार्य में पता है या फैक्टर करना है तो फैक्टर यूज में। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया कि भी अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 अपॉन माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस अपॉन 2a तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन ये वैल्यू होगी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मुझे अल्फा की वैल्यू पता चली, इसका मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी t प्लस 1/t की वैल्यू भी आ चुकी। ठीक है, अच्छा अल्फा की वैल्यू निकालना मतलब t प्लस 1/t की वैल्यू आना। अच्छा, जैसे मेरे पास वैल्यू आई, अब इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँ क्योंकि अब उल्टा। अब जैसे जैसे हमने पहले a की पावर x को t लिया, t से अल्फा में गई, अब अल्फा से वापस t में आ रहे हैं, फिर t से वापस किस में जाएंगे e की पावर x में, और वहां से मुझे क्या बताना था कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी अपने पास द्विघात समीकरण दे रखा था उसके वास्तविक मूल्य क्या होंगे। सबसे पहले क्या क्या बोलो t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 5 अपॉन एलसीएम टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 5 अपॉन सिंप्लीफाई करो टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया 2t स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 5 इंटू में कितना हो चुका t। चलो और सिंप्लीफाई करो टी स्क्वायर, ये लगाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का -1 प्लस का रूट 5 इंटू टी, और ये बन गया आपके पास में 2t स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। वापिस क्या बन गया तो आपके पास में टी में द्विघात समीकरण या टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या बोला -1 प्लस रूट 5 वाली चीज यूज में ली।
आप चाहो तो -1 माइनस का √5 वाली चीज यूज में लेना, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलो तो जैसे ही लिया, अब इसके भी क्या निकाल सकता हूँ वापिस, मोल्स निकाल सकता हूँ अभी। तो जैसे मैं रूट्स निकालूंगा, मूल निकालूंगा, क्या निकल के आएगा, t = अगेन से निराचार्य लगाओ, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का √5 प्लस माइनस √b², इसी का क्या करना था अपने को, स्क्वायर, तो -1 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों t का मान कितना है, देखो -1 प्लस का √5 प्लस माइनस रूट के अंदर खोल दो भी, जो भी मान आ रहा है, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 1 प्लस 5 माइनस 2√5 और माइनस का 60। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये वैल्यू मेरे पास माइनस का 2√5 माइनस का 16, सब्ट्रैक्ट में दो माइनस करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू थी वो सारी की सारी क्या आ रही है आपके पास में, d लेस देन 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास में d लेस देन क्या होगा, 0। मतलब नीचे में सिलेंडर पूरा लगाने के बजाय मैं सिर्फ d पे ध्यान दिया, जैसे d पे ध्यान दिया ये मेरे पास क्या आ रहा था, लेस देन 0। अब लेस देन 0 आ रहा है तो मेरे पहले विद्यार्थी तो कैसा रूट बन गया, कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल। अगले ने क्या बोला था कि बात रियल रूट्स की करनी है, मतलब वास्तविक मूलों की करनी है। यहाँ तो क्या हो गया, dd लेस देन 0, मतलब t आपके पास में क्या दिख रहा है, नो सॉल्यूशन। t का क्या कर रहा है, कोई रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। t का मतलब क्या निकला, यहाँ पे t की तो कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, t का रियल सॉल्यूशन नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब एक चीज ध्यान दो, t बराबर तो क्या लिखा था अपन ने, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x बराबर क्या लिया था हमने, t लिया था। जैसे बोलूंगा ये वाली चीज, तब एक चीज तो t का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मतलब t की कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो अब एक चीज तो आपके पास में d लेस देन निकला, तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, t का तो कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वास्तविक मान ही नहीं है। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास वास्तविक मान नहीं कि x की वैल्यू ऐसी कोई पॉसिबल नहीं, तो क्या बोलूंगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंडीशन x का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं। ठीक है, अब एक चीज तो जो भी इक्वेशन दे रहा था x के किस मान के लिए पॉसिबल हो सकता है। अब मैं इसको डायरेक्ट वाली चीज बताता हूँ कि आपको एक चीज कहो कि इतना लंबा चौड़ा अपन ने किया, ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो अपना पास है इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या देखोगे क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 4x, e की पावर 3x, e की पावर 2x, e की पावर x, x का ऐसा कौन सा मान हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। देखो, जैसे देखोगे क्या दिख रहा है, x बराबर 0, मतलब मैंने दिमाग लगाया नहीं कि मैंने क्या बोला कि x बराबर जैसे 0 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, मेरे पास क्या आ चुका, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 कितना हो चुका 2, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 कितना हो चुका 2, 2 2 जा कितना हो चुका 4, प्लस 2 और 2 कितने हो चुके 4, माइनस e की पावर 0 1 माइनस 4, 4 माइनस 4 वैल्यू क्या हो चुकी 0। तो मतलब आपके पास में t का, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट यहाँ पे तो x बराबर कितना है 0। समझेगी नहीं समझे, तो यही इम्पोर्टेंट था कि आपको ये बताना था कि e की पावर x, तो x का ऐसा कोई ना कोई मान है जहाँ पर अपने पास t की वैल्यू क्या बोल रहा था, यहाँ से तो नो सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर नो सॉल्यूशन दिख रहा है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी। तो आपके पास में जैसे ये रियल सॉल्यूशन निकले, मतलब यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 1। ठीक है, और वो 1 मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या -1 सॉरी इक्वल्स टू 0, ये निकल गया है। जैसे ही निकला, यहाँ से कोई ना कोई मान तो क्या निकलना चाहिए था, रियल नंबर निकलना चाहिए था। जैसे बोला कि ग्राफ बोले, तो ग्राफ से क्या बनता है, ये ऐसे कुछ बनता है, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। तो t की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, t की मिनिमम वैल्यू 1 पर
एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी 2। तो सीधी सी बात है टी का एक ऐसा वैल्यू क्या पॉसिबल थी 1, तो इसका मतलब यहाँ पे टी की एक वैल्यू पॉसिबल थी, तो टी बराबर 1 कब पॉसिबल हो सकता है, टी बराबर 1 कब पॉसिबल हो सकता है, जब एक्स बराबर क्या रखोगे 0 रखोगे, तो सीधी सी बात। तो इसका मतलब आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या, तो डायरेक्ट इसे सोल्व कर दो कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो सकता है मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड, या फिर तुम इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज करो। ठीक है, चलो तो x इक्वल्स टू 0 इसका क्या हो चुका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस b a is odd positive integer, रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx बराबर 0, मतलब इसी को इक्वेट कर दें, इसके बराबर रख दें हम 0 के बराबर। तो बोला है आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ठीक है, कि जो आपके पास में दो मूल है वो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब दोनों मूल अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। ऊपर क्या बोल दिया, ए आपके पास में विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, समीकरण अपने को बोल ही रखा है। तो हिंदी मीडियम वाले सुन लेना कि माना fx बराबर ये है, ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि fx बराबर 0 हो तो दिए गए समीकरण के दो अभाज्य मूल प्राप्त होंगे तथा a प्लस बी बराबर 35 दिया गया हो तो f ऑफ 10 का मान ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज हमें क्या पता चला, हमें सिर्फ ये पता चला कि a के बारे में कुछ बोल दिया उसने, फिर दूसरी चीज हमें ये पता चली कि इस fx को बराबर 0 भी लिख रहा है, ठीक है। फिर तीसरी चीज हमें क्या पता चली कि टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, दो क्या बोल चुका डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग, और प्राइम नंबर है तो भाई सीधी सी बात है संख्याएं तो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगी दो अभाज्य संख्याएं, तो मतलब टू रियल नंबर्स। तो डी चेक करते ही नहीं करते कि एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस बी बराबर अगर 0 दे रखा है और इसके दो मूलों की बात कर रहे हैं और दो मूल कैसे दे रखे हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग दे रखे हैं, तो पहला केस क्या बोला था कि क्या बोलो आप d बराबर कर दो 0 या क्या कर दो d ग्रेटर देन 0, ठीक है, या तो दोनों मूल समान आएंगे या दोनों मूल क्या आएंगे ग्रेटर देन 0 आएंगे। चलो, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चला कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या है सर इसमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, जैसे चेक किया मेरे पास कितना हो चुका, माइनस ए का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू b, रख दो ए स्क्वायर माइनस का 4b, ये पता चला ए स्क्वायर माइनस का 4। अब सर ये तो बात वही हो गई, क्या ए के बारे में तो बात कर लेंगे लेकिन फिर बी के बारे में कैसे बात करेंगे, सही है कि। अच्छा, तो फिर इसने तो क्या बोला था, एक चीज और दी थी कि दो क्या दे रखे हैं डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो सर फिर ये तो चीज फेल हो गई, अपने पास नेचर ऑफ रूट्स वाली चीज तो फेल हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ए के बारे में तो हम बात कर लेंगे बट फिर ये बी क्या है इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा कि अब ये इवन है कि ओड है कि कैसा दे रखा है, ये तो नहीं बता रखा, सम है कि विषम है ये भी नहीं बता रखा, धनात्मक है कि ऋणात्मक है ये भी नहीं बता रखा, तो हम फिर कैसे बात करेंगे कि डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या पता था, जब भी हमें इक्वेशन दिखती है हमें डी के बारे में पता होता है, रूट्स के बारे में पता होता है, रूट्स, हाँ अब इम्पोर्टेंट चीज आ गई कि डी के बारे में पता होता है, दूसरा क्या पता होता है रूट्स के बारे में। तो सपोज इसके हमने क्या बोल दिए, दो मूल बोल दिए, और दो मूल क्या बोल दिए हमने अल्फा और बीटा बोल दिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही समझना था कि क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से है कि ए और बी से तो नहीं पता चल रहा था, क्योंकि ए के बारे में तो उसने बात कर ली लेकिन बी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, तो सीधी सी बात है बी के बारे में नहीं बोल रखा तो फिर कहाँ से सॉल्व करें। फिर इसका मतलब मुझे दूसरी चीज क्या दिखी, जब भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दिख रहा है तो डी या फिर मूल। अब मूलों से मुझे दो चीजें पता चलती है कि मूलों का योग कि अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है बी, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस बी बटा ए का मान कितना था हुआ, सही है। चलो फिर अल्फा इंटू बीटा कितना पता चला
C अपॉन ए मतलब B। सही है यहाँ तक। अब अपने को क्या बोला था कि दो प्राइम नंबर हैं, कि दो मूल हैं, वो दोनों क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं। अच्छा, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो इसको मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, ये कंडीशन मेरे को यूज लेनी है। अब कैसे, अगले ने बोला कि दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। पहली चीज, ए के बारे में बात कर रहा है वो, ए के बारे में क्या बोल रहे हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर, कि ये आपके पास में क्या है, ओड है, पॉजिटिव है और ओड है, मतलब विषम है। या इसकी बात करो तो ये क्या बोल रखा है कि अभाज्य है। अब एक चीज बताओ कि जब भी मेरे पास विषम संख्या आती है तो विषम संख्या आती कैसे है भाई, सम को सम में जोड़ोगे, इवन को इवन में जोड़ोगे तो क्या है इवन, क्योंकि 2 को 2 में जोड़ दो 4, 4 को 4 में जोड़ दो 8, 8 को 8 में जोड़ दो 16, सम संख्या प्राप्त हो रही, इवन नंबर ही मिल रही। बट मैं बोलूं कि ऐसी विषम संख्या बताओ जिसमें एक क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। एक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको पता है अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से। और एक ऐसी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सिर्फ 2 ही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा प्लस का बीटा लिखूंगा, बराबर में मैं ओड बोलूंगा, तो भाई बीटा की वैल्यू तो आप कितनी भी लेते जाओ। अगर मुझे ओड चाहिए तो बीटा का मान हमेशा ही क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, और ओड में कोई भी आप सम संख्या ऐड करोगे हमेशा क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान क्या देना था। 2 प्लस बीटा बराबर ओड बोला, मैंने बोला कि ऐसी एक अभाज्य संख्या बताओ जो सम भी हो, क्योंकि सम प्लस विषम हमेशा क्या निकलेगा, विषम। सम प्लस विषम बराबर विषम। तो एक ऐसी सम संख्या कौन सी है, वो तो 2 है। क्यों, क्योंकि सारी के सारी अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, 2 से होती है। अब 2 सम संख्या है तो इसका मतलब मुझे एक मूल पता चल चुका। इसका मतलब क्या हो चुका कि आपके पास में अल्फा का मान पता चल चुका, और अल्फा का मान कितना आ चुका है, अल्फा बराबर 2। यही लॉजिक हमें प्यारे विद्यार्थियों समझना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपने को ये अल्फा बराबर 2 समझने वाली चीज आई कैसे, वो मैंने बताई दिया। अच्छा, अब अल्फा दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। ठीक है, भी मान लिया अभी इसका मूल तो है, अब आई गया तो मूल तो है। तो फिर क्या बोला है कि इफ a प्लस बी बराबर 35, तो भाई ऐसा भी तो है ना कि ये अल्फा इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवाओ, 2 2 जा 4 माइनस का 2a प्लस का b बराबर 0, तो माइनस का 2a प्लस b बराबर माइनस का 4, या माइनस भी कॉमन लेता हूँ तो 2a माइनस का b बराबर 4। ये आ गया समीकरण नंबर 2। एक समीकरण हमें पहले से दे रखा है, यानी कि a प्लस b बराबर कितना दे रखा है, 35। समीकरण नंबर 3 क्या करना है, हल करना है, वे दोनों को सोल्व करना है साइमल्टेनियसली। जैसे ही सोल्व करेंगे तो b से b ऐड कर दिया दोनों को, तो b से b तो कट गया। 2a प्लस 2a कितना हो चुका, 3a बराबर कितना हो गया, 35 और 4 39। तो a इक्वल टू कितना आ चुका, 13। a का मान 13, जैसे a का मान आ गया तो b का मान भी बता सकता हूँ। a का मान 13 तो b का मान कितना हो जाएगा अभी, 35 माइनस a, तो 35 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया, 2 22। चलो a और b दोनों का मान पता चल चुका। अब क्या पूछा है, पूछा क्या वो ध्यान दो। a का मान पता है, b का मान पता है, अब क्या निकाल सकता हूँ, द्विघात समीकरण तो बना ही सकता हूँ। क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस a का मान 13x प्लस b का मान 22 बराबर 0। ये मेरे पास आ गया द्विघात समीकरण। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
यही तो है सब कुछ, कि इसी को तो क्या बोला है, एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 22 है। तो फिर एफ ऑफ, अगले ने पूछा 10 का मान बताओ, तो जहां x बराबर अपने को जैसा जहां मुझे x दिख रहा है वहां पर मैं x बराबर क्या रख दूंगा 10। जैसे 10 रखूंगा कितना आ गया बोलो, सो माइनस 130 प्लस का 22 बराबर, देख लो कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके, 122 माइनस का 130 तो माइनस का 8। यही क्या हो चुका आपके पास में आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन का लॉजिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें करना कहाँ से। सबसे पहले देखो अब इसमें कितनी चीज़ें यूज में आ चुकी। आपके पास नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी आ चुकी, ठीक है, कि संख्या पद्धति क्या कहती है, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पहला बेसिक, ठीक है, जो हम 10 से पहले करते हैं वो वाली चीज। फिर उसके बाद में क्या बोलना थी, चलो द्विघात की बात भी। फिर उसके बाद में मूल्यों की बात, मूल्यों की बात भी आ चुकी। फिर मूल्यों के बाद से हमने ए और बी निकाला तो वो भी आया। अब वो ए और बी भी आ गया तो फिर मेरे पास एफ एक्स का मान भी आ गया। फिर एफ एक्स में क्या रखवा दिया उसने, एक्स बराबर 10 रखवा दिया। तो क्वेश्चन को, लॉजिक को अपने को पकड़ना है। क्वेश्चन कितना भी लेंथी नहीं हो सकता, बस लॉजिक अगर पकड़ते गए तो क्वेश्चन आराम से होता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि, हिंदी मीडियम वाले सुनना भाई, यदि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब आपके पास में समीकरणों का एक संकाय दे रखा है, आर स्क्वायर प्लस ये एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड आर प्लस एस प्लस टी बराबर के माइनस 3/2। दो समीकरण दे दिए, एक द्विघात जैसा और एक रैखिक जैसा। हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, मतलब कि इसका एक ही वास्तविक मान संभव है, इसका एक ही वास्तविक मान संभव है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला था इस थ्योरेटिकल वाली चीज पे तो पूरा ध्यान रखना है कि दे रखा क्या है। समीकरण तो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो समीकरणों को तो देख लेंगे हम बाद में। पहले उसने क्या बोला, हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, कि इसका एक ही वास्तविक सॉल्यूशन या एक ही वास्तविक हल आना चाहिए। तो एक ही वास्तविक हल आने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये द्विघात समीकरण होता और मैं बोलता इसका एक ही वास्तविक मूल होगा, और एक ही वास्तविक मूल कब होता है, जब d बराबर क्या हो 0। केस नंबर 2, d ग्रेटर देन 0, दोनों अलग अलग मूल, d बराबर 0 एक ही मूल, तो वही चीज तो बोल दी उसने। पहली चीज समझ में आ गई। अच्छा अब दूसरी पे आते हैं। अब जो भी समीकरण दे रखे थे उनको हल करना था। अगले ने बोला था इस k का मान बताओ। करते हैं, देखो शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले अगले ने बोला कि भी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर टी है, और आर प्लस एस प्लस टी बराबर के माइनस 3/2 है। तो ये टी का मान तो मैं यहाँ तो रख ही सकता हूँ भी, जैसे रखूंगा तो आर प्लस एस प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर में कितना हो गया के माइनस 3/2। चलो अब मुझे तो सर ये तो क्या किया, ये तो आर भी आ चुका है, एक्स भी आ गया, आर और एस दोनों में क्वाड्रेटिक दिख रही है, मतलब दोनों में द्विघात समीकरण दिख रही है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूँगा कि या तो आप आर में पहले क्वाड्रेटिक बना लो या फिर एस में पहले क्वाड्रेटिक बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में क्वाड्रेटिक मान रहे हो। बाकी सबको क्या मान लो आप अचर, आर में द्विघात बना रहे हो तो बाकी सब अचर, बाकी सब कांस्टेंट। चलो तो बनाया भी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का ये कितना हो गया अभी के माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इन आर, फ्रेम क्वाड्रेटिक इन आर, ठीक है भाई। चलो क्वाड्रेटिक माना हमने किसमें, आर में। अगले वाला का रियल सॉल्यूशन की बात करनी है अपने को, तो मतलब डी किसका क्या कर दिया अपन 0, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बोलो तो आर स्क्वायर, फिर आर का कोफिशिएंट होता है बी, तो आर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1
माइनस का 4ac, 4 a की वैल्यू कितनी है अभी, ये पूरा देखो, ये पूरा का पूरा क्या है c, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू रख दो भैया, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का k माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 2a, और 2a को 2 इंटू 1 रखूंगा और फिर बराबर में 0 रखूंगा, तो ये पूरी चीज क्या हो चुकी 0 के बराबर। चलो और हल करते हैं। इस 1 को उठा के उधर लेके गए तो आपके पास में कितना हो चुका रूट, या आगे जो भी था प्लस माइनस 1 माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का k माइनस 3 अपॉन 2 बराबर माइनस का 1, दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। चलो बोलो स्क्वायर किया कितना हो चुका है 1 माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का k माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, और बराबर में ये 1 से 1 क्या हो चुका कैंसिल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वाड्रेटिक इन आर बनाया, उसका d बराबर 0 किया, क्यों किया, क्योंकि a की वास्तविक हल चाहिए अपने को, तो d बराबर 0 कर दिया। अब आपके पास में देखो s में क्वाड्रेटिक अपने आप आ जाएगी, 1 से 1 गया, माइनस 4 का 0 में भाग लगाओ, बच गई क्या एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का k माइनस 3/2 बराबर 0, ठीक है भाई। जैसे ये मान दिखा, अब हमारे दिमाग में आ गया कि सर ने क्या बोला था, अभी मैंने क्या बोला वास्तविक हल पे जाना है, क्वाड्रेटिक आर में बनाओ और चाहिए एस में बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली क्वाड्रेटिक हमने आर में बना ली, अब दूसरी क्वाड्रेटिक किसमें आ गई, अपने आप ही किसमें आ गई एस में आ गई। अब एस में बनाई तो एस का भी तो क्या बोला अगले, तो बोला क्या है कि वास्तविक हल ही बताओ, और वो एग्जैक्टली एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो इसका भी क्या कर दिया डी बराबर 0। चलो डी बराबर 0 किया, अभी कितना दिख रहा है, जैसे डी बराबर 0 किया मेरे पास हो गया बी स्क्वायर, एस का कोफिशिएंट, भाई एस में द्विघात है, तो मतलब ये जो चल रहा था क्वाड्रेटिक इन एस चल रहा है, ठीक है। चलो तो कितना बढ़ गया अभी, ये आ गया आपके पास में बी स्क्वायर 1 माइनस का 4 AC, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू आपके पास में माइनस के साथ में तो माइनस और माइनस प्लस 4 k माइनस 3 अपॉन 2 बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस है और इस 2 से 2 कट गया, अभी कितना आ गया अभी 1 प्लस 2k माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ चुका 1 माइनस 6 माइनस 5, तो k इज इक्वल टू कितना हो चुका माइनस का 5/2, यही हमें बोला, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी चीज पे अपने को पूरा फोकस है रखना, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी आपको, क्वाड्रेटिक इन आर, क्वाड्रेटिक इन एस, जैसे जैसे बोलते गए हम वैसे वैसे सॉल्व करते गए। अगले ने एग्जैक्ट रियल सॉल्यूशन इनकी बोला था, तो सीधी सी बात है के का मान रख लो, ठीक है, ये के का मान ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जिन भी 11th वाले बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, कोई जरूरी नहीं है इससे इजी क्वेश्चन निकालो, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे पहली चीज द इक्वेशन क्या बोली, अभी तक तो सर आपने सिर्फ एक्स एक्स की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ पे e की पावर x में भी आ गए, फिर उसके बाद में ये प्राइम नंबर ये कहाँ से आ गए सर, फिर उसके बाद में सर ये आर एस और टी, अब तो तीन में आ रहे हो, पहले तो x में चल रहे थे, फिर 3 में भी आ रहे हो, फिर ए वाई बी एक्स सर, फिर अब 2 में भी आ गए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ही है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है वन क्वाड्रेटिक का ही रहा है, बट उसको पहले क्या दे रखा है, उसको पहले मुझे क्वाड्रेटिक में बदलना पड़ेगा। अभी तक हमें क्या दे रखा था कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बोल दिया, मूल निकाल लो, जोड़ लो, गुणा कर लो, डी बता दो, बस इतना ही कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है पहले क्वाड्रेटिक लाओ, लाओगे कहाँ से, वो तो अगला कुछ ना कुछ तो बोलेगा, अगले ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं तो करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, थोड़ा लेवल को क्या कर रहे हैं अपन इंक्रीज, क्या कर दिया सबसे पहले देखो ए वाई माइनस का बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4xy बराबर 0, ये बोला। पावर 2 दिख रही, तो ये तो कंफर्म है कि द्विघात जैसा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा,
ठीक है, चलो तो सबसे पहले मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखा, खोल दिया, खोल लूंगा तो ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab(xy) प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस का 4xy बराबर 0। मतलब ए वाई का स्क्वायर भी आ चुका, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2ab(xy) प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy बराबर 0। एक्स वाई को एक साथ में लिख देते हैं भाई, तो ए स्क्वायर वाई माइनस 2ab माइनस का 4 और xy प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना था, इसको द्विघात बनाना है। तो अभी मैंने क्या बोला था, जैसे e की पावर x बराबर हमने क्या लिया था, t लिया था, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा। अब बढ़ाऊंगा कैसे, कि मैंने एक्स स्क्वायर से भाग लगा दिया, जैसे भाग लगाया क्या बन गया, देखो a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4xy। तो xy में वाई स्क्वायर का भाग लगाओगे तो कितना हो गया अभी, सॉरी xy, तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। सही है। अच्छा अब क्या ले रखा है, देखो हैज रैशनल सॉल्यूशन। अच्छा परिमेय हल बता रहा है। अब परिमेय हल वाली चीज याद करो, पांचवा पॉइंट या केस नंबर 5 मैंने क्या बोला था, केस नंबर 5 क्या बोला था मैंने, अगर ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, तो फिर आपके पास में रूट्स रैशनल आएंगे। कब आएंगे, जब D आपके पास में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। बोला था ये चीज, बिल्कुल। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देखना, यही चीज मैंने बोली है और यही बोली है, तो इसका मतलब मुझे तो D के बारे में बात कर सकता हूँ यहाँ पे। और y बराबर है x को क्या बोल दिया मैंने, कोई t बोल दिया। तो आपको थोड़ा इजी लगे तो और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4t प्लस b स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इन t आपके पास में बन चुका, द्विघात बन चुका, किसमें, t में। इसी का मुझे क्या देखना है, आपको d देखना है। अब d पे बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब d क्या बन रहा है, देखो उसी के लिए सिंप्लीफाई करते हैं उसी चीज। क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्या बोला, b स्क्वायर, तो t के जो भी गुणांक होता है साथ में वो क्या होता है, b, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, तो 2ab माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a, a की वैल्यू a स्क्वायर, c की वैल्यू b स्क्वायर, 4ac बराबर कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि d बराबर 0 रख दिया। क्यों, क्योंकि बात हमें इसी की करनी है, अब जो भी दे रखा है इसी की, इसे d की करनी है, क्योंकि ये d आना क्या चाहिए था अपने पास, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए। चलो तो सीधी सी बात, इसको ओपन करोगे, ओपन करेंगे तो कितना हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 16 ab, ठीक है, प्लस का 16 और फिर कितना आ गया, माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, तो आपके पास में रह गया क्या, कि 16 को भी बाहर ले लिया तो आपके पास में बन गया 1 माइनस ab। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ यहाँ पे आपके पास में जब ऑप्शन दे रखे हैं तो देखो उनको चेक करो कि ये 16 तो आपका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का तो पूर्ण वर्ग बन चुका, वो तो 4 आएगा, तो इसका मतलब इस 1 माइनस ab का भी क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, पूर्ण वर्ग आना चाहिए। तो फिर मैं a और b की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, देखो a की वैल्यू अगर मैं 1/2 रखूँ, 1 माइनस 1/2 इंटू b की वैल्यू अगर 2 रखूँ, तो 2 से 2 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, अभी देखा है, क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 के वर्ग का स्क्वायर रूट करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे पे आए, रख के देखा कि 1 माइनस
4 गुणा 1/8, 4 दूनी 8, 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आ चुका 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट, ये तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनने वाला, 1/√2 तो आ जाएगा बस, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। आना क्या चाहिए था अपने पास, अगर 1/4 आता, अगर 1/4 आता तो 1/4 का कितना आता 1/2 आ जाता स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, खत्म। तो सीधी सी बात है, ये तो नहीं है दूसरा ऑप्शन। फिर किस पे है, तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा चेक किया, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरे ने बोला कि 1 माइनस 1 की वैल्यू 1 गुणा 3/4, 1 माइनस 3/4 बराबर में 4 माइनस 1 3/4, तो कितना हो चुका 1/4। इसका स्क्वायर रूट लो, मान आएगा 1/2, और स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हैं वो तो तुम्हें पता है कि हमें हमेशा क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो 1/2 का स्क्वायर बन रहा है ना पूर्ण वर्ग, उसी का तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो 1/2 आ रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है। चौथा चेक करो, चौथा चेक किया तो a 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2 माइनस का 1, अरे ये तो इमेजिनरी रूट आ गया, √-1 कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, मतलब क्या हो चुका आपके पास में इमेजिनरी रूट्स। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल। तो फिर ये मल्टीपल सेक्टर टाइप का क्वेश्चन था, पहला भी सही तीसरा भी सही, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं बट लॉजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना लॉजिक पकड़ोगे, करना क्या था, मुझे थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि मुझे रेशनल नाम सुना, रेशनल नाम सुना तो सर मैं एक बात तो आई कि सर डी तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ, अब डी हो सकता है तो डी पे गया, अब डी से लाऊं कैसे, पहले तो मेरे पास क्वाड्रेटिक ही है, तो एक्स और वाई मेरे ए में बी में ये से दे रखी है, तो पहले बना लो ना क्वाड्रेटिक, या तो ए में बनाओ, सॉरी या तो वाई में बनाओ या फिर एक्स में बनाओ, दोनों में से किसी में बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम वाई बाई एक्स में बना के लाओ, एक्स अपॉन वाई में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वाड्रेटिक की जब भी फ्रेम होगी तो क्वेश्चन को उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट करके देती है, तो सीधी सी बात एक्स अपॉन वाई में लिखे हो या फिर वाई अपॉन एक्स में लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे जो दिखा रेशनल, रेशनल में अपने को पता था कि आपके पास में वाई बाई एक्स, देखो ये चीज मैंने बोली थी कि ए बी सी, अब इंपॉर्टेंट चीज दूसरी और बता देता हूँ कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने बार बार बोला कि सर आपने वाई बाई एक्स या एक्स अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक बनाई, तो वाई बाई एक्स तो क्या होता है, रेशनल होता है कि नहीं होता, डायरेक्ट ही, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि भाई वाई बाई एक्स क्या है, रेशनल है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, समझ गए। तभी तो आपके पास में एबीसी अपने आप इसमें क्यू में आए, और एबीसी क्यू में आए तो फिर आपको दिमाग में आना चाहिए था सर डी की बात कर रहे हो, डी इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बस खत्म क्वेश्चन। फिर तो हमें चेक करना था ए और बी अगले दे रखा है ऑप्शन सब कुछ, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेचर ऑफ गुड्स पे एडवांस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है अपनी, ठीक है, तो और कुछ एडवांस टाइप की और जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।